मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, बीएससी बीएड का सेकंड सेमेस्टर का 4 साल वाली बीएड का बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे हिंदी मीडियम के, आप इन प्रश्नों को अच्छे से करके चले जाना, आप काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। साथ के साथ आपको क्या करना है, जो यहाँ पर प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस समय फ्लिपकार्ट और मंत्रा पे चल रही सेल, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से क्लिक करके खरीदोगे आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने, डेफिन यूरोक्रेटिक्स और प्रोक्रेटिक्स कोशिका में अंतर कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूरोक्रेटिक्स एंड प्रोक्रेटिक सेल। तो यूरोक्रेटिक सेल कौन सी होती हैं और प्रोक्रेटिक सेल कौन सी होती है, उनके बीच में आपको अंतर बताना है। अगले वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो आपको जो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से करके चले जाना इन दोनों प्रश्नों को यूनिट फर्स्ट से। यही सारे के सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, क्योंकि आजकल पैटर्न चेंज हो गया है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपके 5 में से जो 500 यूनिट से 4 यूनिट से आपके सामने 2 में से कोई एक प्रश्न करना होता है, और लॉन्ग टाइप में आपको 4 में से कोई 2 प्रश्न करने होते हैं। अगले वाला है, यूनिट नंबर 2 में आपके सामने मेंडल के वंशानुगति के सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन द मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस विद द एग्जाम्पल। अगले वाला है, इन कॉम्पिटेंस डोमेन्स और को डोमेन्स में अंतर को समझाइए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। तो ये आपके सामने मेंडेलियन जेनेटिक्स से ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करके चले जाना। यूनिट नंबर 3 की बात करें, जिसमें पॉलीप्लाइडी क्या है, पौधों के विकास में इनकी भूमिका क्या होती है। व्हाट इज द पोलोप्लाइडी, एक्सप्लेन द रोल इन द प्लांट इवोल्यूशन। तो प्लांट के इवोल्यूशन में आपके सामने पॉलीप्लाइडी क्या होते हैं और पौधों के विकास में इनकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में बताना है। अगले वाला क्या है, म्यूटेशन के प्रकार और उनके कारणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ म्यूटेशन एंड देयर कॉजेज। तो म्यूटेशन क्या होता है और उनके क्या क्या कारण होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से बताना। ये वाला प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4 की बात करूँ आपके सामने, शुद्ध पंक्ति संचय, प्योर लाइन सिलेक्शन तथा समूह चयन, मास सिलेक्शन की तुलना कीजिए। कंपेयर करना आपको, कंपेयर बिटवीन द प्योर लाइन सिलेक्शन एंड मास सिलेक्शन। तो आपको प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में बताना है और मास सिलेक्शन के बारे में बताना है। अगले वाला है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन व हेटेरोसिस क्या है, इसके अनुप्रयोगों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एंड हेटेरोसिस, एक्सप्लेन देयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन बतानी है आपको, और साथ के साथ इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस एंड हेटेरोसिस क्या होती है, इसके बारे में आपको अच्छे से बता देना है। तो यह आपके सामने जितने भी जो आपके सामने लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, 4 यूनिट से 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, अच्छे से करके चले जाना। अब आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपको करके जाना है, उसमें से कोई आपको 2 प्रश्न करना होगा। यूनिट फर्स्ट की बात करूँ, सेल साइकिल के विभिन्न चरणों को विस्तार से समझाइए। माइटोसिस व मायोसिस की तुलना कीजिए। तो एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल इन द डिटेल, कंपेयर द माइटोसिस एंड मायोसिस। यूनिट नंबर 2 की बात करें आपके सामने, क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रियल वंशानुगति को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस विद द एग्जांपल। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रियल वंशानुगति क्या होती है, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाना है। यूनिट नंबर 3 की बात करूँ मैं आपके सामने, गुणसूत्रीय असमानताओं के प्रकार को विस्तार से वर्णन कीजिए तथा पौधों के विकास में उनकी भूमिका के बारे में बताइए। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एरेबेटिक्स इन डिटेल एंड एक्सप्लेन द रोल इन द प्लांट ऑफ देयर इवोल्यूशन। तो आपके सामने जो गुणसूत्रीय असमानताएं होती हैं, उनके बाद में क्रोमोसोमल एबर्शंस, उनके बारे में आपको बता देना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 से, इसको अच्छे से करके चले जाना। यूनिट नंबर 4 की बात करूँ, उसमें से क्या है, पौधे प्रजनन की, प्लांट ब्रीडिंग के विभिन्न तरीकों को वर्णन कीजिए तथा इनके कृषि अनुप्रयोगों को स्पष्ट कीजिए। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होते हैं, उसके अलग अलग टाइप के आपके जो तरीके होते हैं उनको वर्णन करना है, तो तथा कृषि के अनुप्रयोगों को स्पष्ट करना है।
डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड एक्सप्लेन देयर एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर। तो आपको जो डिफरेंट मेथड होते हैं प्लांट ब्रीडिंग के उनके बारे में बताना है और उनके एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताना है कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से अप्लाई होते हैं। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा पेपर है बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, उसको अच्छे से कर लेना, यहीं से आपके सामने लगभग पर्सन देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सारे वीडियो यहीं पर देखने को मिलेंगे आगे आने वाले पेपरों के।